क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी बहन की मौत के बाद उसके पति से आपकी जबरन शादी कर दी जाए, वो भी तब जब आप खुद सिर्फ 14 साल की हो? ये कहानी एक मासूम लड़की की है जो बच्ची से औरत बनी और फिर एक मां, लेकिन कभी बीवी नहीं बन पाई। एक ऐसे रिश्ते की कहानी जिसमें मोहब्बत कभी थी ही नहीं, सिर्फ फर्ज था, दर्द था और एक मासूम बच्चे की खातिर खुद को मिटा देने का जज्बा था। दिल को झकझोर देने वाली ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही हकीकत को बयां करती कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें, क्योंकि कभी कभी सबसे दर्दनाक कहानियां सबसे सच्ची होती हैं। चलिए इस अनकही सच्चाई के पर्दे एक एक करके खोलते हैं। मैं सिर्फ 14 साल की थी जब मेरी बड़ी बहन आयशा एक बेटे को जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई। घर में मातम पसरा था। माँ तो इस सदमे से उठ ही नहीं पा रही थी और पापा जैसे अंदर से टूट चुके थे। परिवार ने जो फैसला लिया, उसने मेरी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने तय किया कि मैं, प्रिया, उस बच्चे आदित्य की खातिर अपने जीजा अर्जुन से शादी कर लूं। मैं इस फैसले से कांप गई। अर्जुन एक मजबूत, गंभीर और गहरे स्वभाव का आदमी था और मैं एक मासूम 14 साल की लड़की। मैंने लाख मना किया, डर के मारे, शर्म के मारे, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मेरी शादी अर्जुन से कर दी गई। शादी की पहली रात मैं डरी सहमी थी। अर्जुन पास आया तो मेरे चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने बस एक बात कही, डर क्यों रही हो? तुम्हें तो अब मेरी गोद में रहना है, हमारे आदित्य की माँ बनकर। वो बच्चा, मेरी बहन का बेटा, मेरी गोद में था, लेकिन वो रोए जा रहा था। उसे कैसे चुप कराऊं ये मुझे नहीं आता था। खुद मैं बच्ची थी। उसकी माँ की मौत का गम अभी भी मेरी सांसों में जिंदा था। मेरे रोने की आवाज सुनकर पापा कमरे में आ गए। मुझे और आदित्य को रोते देखा तो बोले, बेटा प्रिया, क्या हुआ? मैंने कहा, पापा, ये बच्चा चुप नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? पापा ने उसे गोद में लिया, गहरी सांस ली और कहा, इसने भी तो आते ही अपनी माँ को खो दिया है। धीरे धीरे मैं उस बच्चे को संभालना सीख गई। माँ भी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। अर्जुन तब तक कभी हमारे घर नहीं आया था। वो और आयशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी भी उनकी मर्जी से हुई थी। आयशा की मौत के बाद जैसे अर्जुन पत्थर बन गया था। एक दिन अर्जुन घर आया, आंखें लाल, चेहरे पर गम और बेचैनी। बस कुछ पल के लिए आदित्य को गोद में लिया और फिर वही पुरानी बात, आंटी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। सुहाना की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ ने कहा, लेकिन बच्चे को माँ की जरूरत है और प्रिया अभी बहुत छोटी है। जब वो 20-22 साल की होगी तब तो तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा, फिर वो इसे संभाल लेगी। अर्जुन ने साफ कहा, मैं प्रिया से शादी नहीं करना चाहता, ना ही अब कभी किसी से। मेरे माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम प्रिया से 10 साल बड़े हो और अगर शादी करनी है तो उसे पत्नी की तरह अपनाना होगा, सिर्फ माँ बनाकर नहीं रखना। अर्जुन बोला, मैं उसे पूरी इज्जत दूंगा, लेकिन मेरा प्यार, वो तो आज भी आयशा के नाम ही है। पापा माँ ने लंबी सोच विचार के बाद शादी के लिए हाँ कर दी और मैं चुप रही। आदित्य अब मेरी जान बन चुका था। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी।
शादी के बाद जब मैं अर्जुन के घर पहुंची, मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने एक बात कह दी जिसने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। तुम सिर्फ आदित्य की माँ हो, मेरी पत्नी नहीं। सुहाना, आयशा को मैं कभी नहीं भूल सकता। कभी कोशिश भी मत करना मेरे करीब आने की। मैं पत्थर बनकर बस उसे देखती रह गई। मेरा दिल चूर चूर हो चुका था। दिन गुजरते गए। मैंने कभी शिकायत नहीं की। घर संभाला, आदित्य को पाला, हर रिश्ते को निभाया, लेकिन अर्जुन की बेरुखी ने मुझे अंदर से खत्म कर दिया। एक बार बस यूं ही मैं सज गई, शायद खुद को थोड़ी खुशी देने के लिए, लेकिन उस दिन अर्जुन ने मुझ पर चिल्ला दिया, तुम मुझे रिझाने की कोशिश कर रही हो, शर्म नहीं आती? उससे मेरा हाथ टेबल पर दे मारा। मेरी चूड़ियां टूट गई, मेरी कलाई से खून बहने लगा और मैं चुप रही। अब मैं 20 की हो चुकी थी। त्योहार का दिन था। मैंने बस हल्का सा मेकअप किया था। आदित्य ने मेरी तस्वीर अपने पिता को भेज दी। अर्जुन आया गुस्से में भरा हुआ, ये सब क्यों कर रही हो? मैं मीटिंग में हूं और तुम मुझसे ये उम्मीद कर रही हो? मुझे नहीं पता था कि तस्वीर भेजी गई है। उसने मेरी बेइज्जती की और मैं बस अंदर से और टूट गई। फिर एक दिन त्योहार पे वो मुझे चूड़ियां लाकर देने लगा, वही लाल कांच की चूड़ियां जो मुझे पसंद थीं, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका था। ये तुम्हारे लिए लाया हूं, उसने कहा। मैंने बस एक नजाकत भरी मुस्कान दी और कहा, अब ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। उस रात वो मेरे कमरे में आया, कहने लगा, प्रिया, मैं अब तुम्हें अपना मानना चाहता हूँ। तुमने मेरी दुनिया संभाली, मेरे बेटे को माँ का प्यार दिया। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, शायद वो सच कह रहा था, लेकिन मैंने बस इतना कहा, बहुत देर कर दी अर्जुन। मैं सिर्फ आदित्य की माँ हूँ। अब दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये जज्बात अब कभी वापस नहीं आएंगे। औरत का दिल शीशे जैसा होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ तो जाता है, लेकिन कभी पहले जैसा नहीं होता। प्रिया ने रिश्ते निभाए, फर्ज निभाए, लेकिन जब बात खुददारी की आई तो उसने अपना रास्ता चुन लिया, क्योंकि मोहब्बत मांगी नहीं जाती और इज्जत छुपकर नहीं मिलती। अर्जुन को बहुत देर से समझ आया कि जो लड़की सिर्फ माँ नहीं, पत्नी भी बनना चाहती थी, अब वही औरत सिर्फ बेटे की माँ बनकर रह गई। आपको क्या लगता है, क्या प्रिया ने सही किया? क्या औरत को सिर्फ फर्ज में जीना चाहिए या मोहब्बत भी उसका हक है? अपने जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही सच्चाई से जुड़ी कहानियों के लिए हम फिर लौटेंगे। तब तक याद रखिए, रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं, समझदारी से निभाए जाते हैं।